जय सच्चिदानंद महाराज जी। जय सच्चिदानंद। महाराज जी, लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। महाराज जी, क्या वास्तव में स्वर्ग नरक हैं या मात्र कल्पना है? आपने स्वर्ग और नरक के संबंध में पूछा है कि स्वर्ग नरक है या नहीं है, या कल्पना मात्र है। ये प्रश्न कोई आज का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न कोई एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, ये सभी का प्रश्न है। शास्त्र पूरी ध्वनि के साथ ये बात कह रहे हैं, स्वर्ग है, नरक भी है। मैं भी इन दोनों में से कोई बात कह भी दूंगा तो मेरे कहने से भी कोई फर्क न पड़ेगा, स्वर्ग है या नहीं है। ये प्रश्न बना ही रहेगा। जे कृष्णमूर्ति के पास लोग जाते थे, वे ईश्वर के संबंध में ऐसा ही प्रश्न करते थे कि ईश्वर है या नहीं है। तो जे कृष्णमूर्ति भी कहा करते थे कि आपने मेरे लिए दो विकल्प दिए हैं, ईश्वर है या नहीं है। मैं इन दोनों में से एक बात कह दूंगा तो क्या तुम दोबारा ये प्रश्न ना उठाओगे? क्या तुम्हारा संशय समाप्त हो जाएगा? तो जे कृष्णमूर्ति कहते थे संशय समाप्त नहीं होगा। संशय उस दिन समाप्त हो जाएगा, उस दिन पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जिस दिन आप ईश्वर को जान लेंगे, जिस दिन आप सत्य को जान लेंगे। बिल्कुल ऐसी ही बात स्वर्ग के संबंध में है। इसीलिए स्वर्ग के विषय में पूछा जा रहा है कि हम अभी स्वर्ग गए नहीं हैं। अभी हमने स्वर्ग को देखा नहीं, हमने शास्त्रों की कथाओं में, कहानियों में स्वर्ग के बारे में सुना है, बहुत सुना है स्वर्ग के बारे में। नरकों की बड़ी गाथाएं गाई जाती हैं, स्वर्गों की भी गाथाएं गाई जाती हैं, लेकिन जब तक हम नहीं जान लेते किसी चीज के लिए, तब तक वह हमारे लिए प्रमाणिक नहीं होती। मेरे देखे हम मृत्यु लोक में, जिस जगत में इस समय हम हैं, जिस लोक में इस समय हम हैं, इस लोक में रहते हुए हम स्वर्ग के विषय में न जान सकेंगे। वह लोक है या नहीं, लेकिन इस समय हम इस लोक में हैं, ये एक सच्चाई है। यद्यपि बड़ा शास्त्र गीता हिंदुओं का, उसमें कहा गया है ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोके विशालम क्षीणे पूर्ण मृत्यु लोके विशंति। मनुष्य जो भी शुभ कर्म करता है, शुभ कर्म करने के पश्चात जब उसकी मृत्यु होती है, तब वह जितने दिन तक उसके पुण्य रहते हैं उतने दिन तक वह स्वर्ग में रहता है, और पुण्यों के क्षीण हो जाने पर वह फिर मृत्यु लोक में आ जाता है। आप ऐसा समझें जैसे किसी के जेब में 2000 रुपये हैं, वह किसी होटल में गया है, जब तक उसकी जेब में पैसे हैं उतने दिन तक आपको होटल में रखा जा सकता है। जिस दिन आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, होटल वाला आपको होटल से निकालकर बाहर खड़ा कर देगा। ठीक ऐसा ही नरक के संबंध में संसार में हम समझें, किसी व्यक्ति ने कोई ये गलत काम किया है, कोई चोरी की है, कोई अन्य भ्रष्ट काम किया है, तो वह जेल में भी उतने दिन रहता है जितने दिन तक सरकार ने नियुक्त किया होता है कि आपका ये गलत काम है, और इस गलत काम के बदले आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जो भी सरकार के द्वारा नियुक्त है, उतने दिन आप जेल में रहते हैं। उसके बाद आप चाहें कि मुझे जेल में रखा जाए, लेकिन आपको जेल में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आपने जो पाप कर्म किया था उसके बदले की सजा आपको मिल गई है। बिल्कुल ऐसा ही शास्त्रों में कहा गया है कि आपके पुण्य
पूर्ण का अर्थ हम समझ लें। पूर्ण का सामान्य अर्थ है, वेदाभ्यास से लोगों ने पूछा कि आपने 18 पुराण लिखे, 6 शास्त्र लिखे, वेदों का भी पुनरुद्धार किया आपने, तो पुण्य क्या है? हम क्या करें? आपने इतने पुराण लिखे, इतनी बातें लिखी हैं, उनको तो हम ना पढ़ सकेंगे, तो हम क्या करें? तो वेदव्यास ने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासेषु द्विवचनम पुण्यम परोपकाराय पापाय परपीडनम। माने जो भी संसार में लोग हैं, प्राणी मात्र हैं, जिसको भी हम सुख पहुंचा सकते हैं, जिसमें चेतना है, चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य तक, जिसको भी हम सुख पहुंचा सकते हैं। कैसे हम सुख पहुंचाते हैं? तो उन सुख के आधार पर ही मेरा पुण्य बनता है। तो जितना हम किसी के लिए सुख पहुंचाते हैं, उसी के आधार पर मेरा पुण्य बनता है, और उन पुण्यों के आधार पर मैं स्वर्ग में जाता हूं। ऐसे हमारे शास्त्र नहीं कहते, हिंदुओं के शास्त्र नहीं कहते, और वैसे ये कहना भी अच्छा नहीं कि कोई शास्त्र हिंदू का है कि मुसलमान का है। शास्त्र किसी का नहीं होता, शास्त्र तो सभी का होता है, लेकिन हमारी संकीर्णताएं, हम कह देते हैं ये हमारा शास्त्र है, लेकिन कभी कोई नहीं कहता। मान लीजिए ईसाइयों ने एरोप्लेन बनाया, तो हम ये कभी नहीं कहते कि हम एरोप्लेन में नहीं बैठेंगे। एरोप्लेन में सब बैठते हैं, लेकिन ईसाइयों की बाइबल है तो हम कह देंगे नहीं, बाइबल को हम नहीं मानेंगे। ईसाई कह देंगे, अब हिंदुओं ने आविष्कार किया शून्य का, आर्यभट्ट ने, सारा जगह शून्य से काम चलाता है। उस समय तो हम नहीं कहते कि नहीं नहीं, ये आर्यभट्ट ने इसका आविष्कार किया है, हम शून्य का उपयोग नहीं करेंगे। तो ये कहना कि शास्त्र किसी धर्म का है गलत है, लेकिन फिर भी व्यवहार में हमें कहना पड़ता है। तो सारे धर्मों में, जैन धर्म ने कहा 27 नरक होते हैं, बड़े बड़े स्वर्ग होते हैं। इस्लाम ने भी कहा, नाम बदल दिए, जन्नत कह दिया, दोजक कह दिया, और सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। नरक की कुल मिलाकर व्याख्या यह है कि आपने कोई पाप कृत्य किया है तो आप ऐसी जगह भेजे जाएंगे जहां आपके लिए कष्ट मिलेगा। आपने श्रेष्ठ कर्म किए हैं, दूसरों को सुख पहुंचाया है, तो आप ऐसी जगह भेजे जाएंगे जहां आपके लिए दुख मिलेगा। दुखों की बड़ी गाथाएं सभी धर्मों ने, कोई कुंभी, पाक, कोई अन्य अन्य बहुत सारे नाम दिए गए हैं। रौरव नरक, कि जिसमें हजारों लाखों किलोमीटर लंबा कोई रेत ही रेत है, तपी हुई रेत है, उसमें चलाए जाओगे, उसमें घसीटे जाओगे, तेल के कड़ाहों में खलाए जाओगे, लेकिन मरोगे नहीं। कोलू में पेड़े जाओगे, लेकिन मरोगे नहीं। छोटे छोटे जीव आपको नोच नोच के खाएंगे, लेकिन आप मरोगे नहीं। तो बहुत सारी बातें शास्त्रों में लिखी गई हैं, लेकिन हमें थोड़ा समझना है इस चीज के लिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, विचार कर सकते हैं। मेरे देखे स्वर्ग की जो बातें हैं शास्त्रों में, क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग होते हैं जो कम प्रज्ञाशील हैं, एक तरह के जो लोग हैं जो बुद्धिमान लोग हैं, जो केवल एक जो बच्चे की तरह है, जो बच्चे की भाषा समझते हैं,
उनके लिए स्वर्ग और नरक की कल्पना की गई, क्योंकि वे फिर सही रास्ते पर नहीं चलेंगे। उनके लिए केवल एक ही उपाय है, सही करना, कि उसके बदले में उन्हें कुछ मिले। वे तभी गलत रास्ते से रुक पाएंगे कि उन पर दंड की व्यवस्था हो। हम विचार करें, आज भी हम विचार करें, अगर सरकार दंड व्यवस्था हटा ले तो फिर ये लोकतंत्र ना रहेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी। दंड व्यवस्था है, इसीलिए लोग सोच समझ कर चलते हैं। लेकिन जो श्रेष्ठतम पुरुष हैं उनको कोई लेना देना नहीं सरकार के क्या दंड विधान है, सरकार के क्या पुरस्कार विधान है। स्कूल में छात्र होते हैं, जो अच्छे छात्र होते हैं उन्हें कोई लेना देना नहीं कि मुझे पुरस्कार मिलेगा या मेरे कम नंबर आएंगे तो मेरी डांट फटकार पड़ेगी। उसे लगता है कि मुझे श्रेष्ठतम कार्य करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वो पढ़ता है। तो ये कथा कहानियां जो अभी बच्चे हैं, मैंने सुना है एक संत राबिया थी, किसी गांव में रहती थी वो, तो वो नित्य नए नए प्रयोग किया करती थी, नई नई बातों से लोगों को समझाने का प्रयास करती थी। संत राबिया एक बार उसी के गांव में कुछ साधु साधना करते थे, बहुत साधना करते थे। उन्होंने अपने शरीरों के लिए जर्जर कर लिया था। तो कहते हैं कि संत राबिया अपने एक हाथ में मसाल लेकर और दूसरे हाथ में जल से भरा हुआ घड़ा लेकर भागी जा रही थी। गांव से भागी, साधुओं के बीच में भी भागी जा रही थी। साधुओं ने पूछा कि अरे कहां जा रही है, कहां भागी जा रही है? और बात समझ में नहीं आ रही कि आग बुझाने जा रही है कि आग लगाने जा रही है, क्योंकि तेरे एक हाथ में मसाल है और तेरे एक हाथ में जल भरा हुआ घड़ा है। एक साथ दोनों काम। तो राबिया ने कहा कि मैं स्वर्ग में आग लगाने जा रही हूं, मैं नरकों की आग बुझाने जा रही हूं, क्योंकि तुम जैसे मूर्ख लोग इसी में उलझे हो भी। तुम में आधे लोग इसलिए बैठे हैं, साधना कर रहे हैं कि इस जन्म में तो हम दरिद्र हैं, इस जन्म में तो हमारी समस्याएं हैं, लेकिन आगे जो जन्म हमें मिले या कहीं स्वर्ग हो तो हम सुखी हो सकें। आधे लोग तो में ऐसे बैठे हुए हैं कि हम इसलिए भगवान का भजन करें कि कहीं नरक है, हमने कुछ बुरे कर्म किए होंगे तो उस नरकों की आग से हम बच जाएं। तो ऐसी व्यापार वाली साधना के विरोध में या ऐसी व्यापार वाली साधना को मैं बंद कराना चाहती हूं। मैं आग लगा दूंगी जाकर स्वर्ग में, स्वर्ग ही ना बचेगा तो तुम केवल स्वर्ग के लिए साधना न करोगे, नरक ही न बचेगा तो तुम्हारी साधना भय के लिए न होगी। दोनों ही बातें ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान से किसी का प्रेम यदि स्वार्थ में है, किसी व्यक्ति का भी प्रेम यदि किसी स्वार्थ में है तो वह प्रेम नहीं होता। और कोई व्यक्ति इसलिए किसी को चाहता हो कि ये मुझे कष्ट दे सकता है, ये मेरा नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे लोगों से भी मेरा प्रेम ना होगा। ऊपर ऊपर से मैं प्रेम करता देखूंगा जरूर, लेकिन गहरे भाव से मैं उस व्यक्ति से न जुड़ सकूंगा। मैं केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए जुड़ा हूं, मैं केवल भय से मिटने के लिए जुड़ा हूं। ऐसे लोग आस्तिक नहीं हो सकते। ऐसे लोग भीरू हैं, ऐसे लोग लोभी हैं। संसार में उनका लोभ पूरा ना हो सका तो वे स्वर्ग में अपने लोभ के हाथ को फैलाना चाहते हैं। तो
दोनों ही दृष्टियां भ्रांत हैं। एक विचारक हुए तो उन्होंने कहा कि जो मनुष्य है वही असली सत्य है, सावार ऊपर मानो सत्य, ताहार मानुष नाही। सबसे ऊपर मनुष्य है, मनुष्य के ऊपर कुछ भी नहीं। सबसे श्रेष्ठतम बात मानवता है, मानवता से ऊपर कुछ नहीं। दूसरी बात हम समझ लें, कोई व्यक्ति काम करता है, श्रेष्ठतम काम करता है जैसे उसे उचित लगता है। स्वर्ग का मतलब सुख हमारी धारणाओं में, तो मेरे देखे प्रति व्यक्ति का सुख अलग अलग है। एक व्यक्ति मांस खाता है, उसके लिए वही स्वर्ग है जहां मांस कटता हो। एक व्यक्ति शराब पीता है और उससे कह दिया जाए तुम स्वर्ग में चले जाओ, लेकिन वहां शराब न मिलेगी, तो वह कह देगा मेरा तो स्वर्ग शराब ही है। एक व्यक्ति के लिए मीठा अच्छा लगता है तो उसके लिए स्वर्ग में मीठा ही चाहिए। तो मेरे देखे अनंत प्रकार के व्यक्तित्व हैं संसार में, सबके लिए फिर अलग अलग स्वर्ग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी सुखी नहीं हो सकते एक ही जगह पर। सभी की वृत्तियां अलग अलग हैं। मैंने सुना है कि एक बार एक सूअर था, नाली में लौट रहा था। नारद जी वहां से होकर गुजर रहे थे आकाश मार्ग से। तो सूअर अपने अंदर अंदर मन में कल्पना करता था कि काश मैं स्वर्ग चला जाऊं। स्वर्ग के बारे में मैंने बड़ी बड़ी अच्छी बातें सुनी है, बड़ी ही मौज मस्ती है, बड़ा ही आनंद है वहां, बड़े ही इंद्रियों के भोग है वहां। काश मैं स्वर्ग चला जाता। तो कहते हैं कि नारद जी अंतर्यामी सूअर की मन की बात समझ ली उन्होंने, नीचे आए और कहा कि हे सूकर देवता, क्या मन में चल रहा आपके? तो सूअर बोल रहे हैं, दो महाराज, विचार करने से सब कुछ थोड़ी होता है। मैं सूअर, मेरे विचार का भी क्या मूल्य? बोले फिर भी तू कह दे, संत तेरे सामने है। संत तो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, तू अपनी इच्छा जाहिर कर। तो सूअर ने कहा, जाना तो हम स्वर्ग चाहते थे, लेकिन हमारे भाग में कहा। तो नारद ने कहा, चल कोई बात नहीं, वैसे आज से पहले कोई सूअर स्वर्ग तक नहीं गया, लेकिन तू चलना चाहता है तो मैं तुझे साथ में ले चल सकता हूं सीधे। वह सूअर ही नहीं, संसार के लोग भी कहते हैं कि काश स्वर्ग में चले जाएं, लेकिन आप एक बार किसी से पूछ लो स्वर्ग चलना चाहते हो अभी, तो व्यक्ति तुरंत सोचने लगेगा कि अरे स्वर्ग, तो व्यक्ति कह देगा नहीं अभी रहने दो, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब मन बहलाने के लिए अच्छा है। माने हम भी जानते हैं स्वर्ग है नहीं, पता नहीं क्या है, हमको भी यही संसार प्रिय लगता है, यहीं पर जो सुख है वही प्रिय लगते हैं, लेकिन फिर भी यही कल्पना है। वैसे ही सूअर था। सूअर ने कहा कि अच्छा स्वर्ग ले चलोगे आप? चलो तो रुको, अपनी धर्मपत्नी से पूछ ले हम। आधुनिक सूअर था, मनुष्यों के बीच रहता था, तो मनुष्य भी कहाँ कोई काम करता है, वो भी अपने धर्मपत्नियों से पूछता है पहले। सामान्य भाषा में जोरू का गुलाम, हो सकता है सामान्य भाषा में वो सूअर भी जोरू का गुलाम रहा हो। पत्नी के पास गया, बोला नारद जी बाहर खड़े, स्वर्ग के लिए कह रहे हैं चलोगी?
बोले अच्छा चलो चलते हैं। बोलो कि पैसा खर्च करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, फ्री। बोले बच्चे भी जा सकते हैं? बोले हाँ बच्चे भी जा सकते हैं, वो तो कह रहे हैं कि सब पूरा परिवार चलिए। तो कहते हैं सब परिवार निकला, लेकिन जैसे ही नारद जी के पास पहुंचने वाले थे, सूर्या को याद आ गया कि अरे स्वर्ग तो चल रहे हो, लौट सकते हैं वहां से? नहीं। तो बोले नारद जी से पूछ लो चल के। तो नारद जी ने कहा यार स्वर्ग जाने के बाद तुम लौटने की बात करते हो, भेजे जाओगे लेकिन वो तुम फिर रहोगे लंबे समय तक, हजारों साल तक वहां रहोगे। 1000 साल से पहले तो कोई टिकट वहां से कटता ही नहीं। तो सूर्या सूअर को आड़ में ले गई कि नारद जी से एक बात तो पूछ लो, यहां पर जो हम मल खाते हैं, गंदगी खाते हैं, क्या वो वहां है? क्योंकि हमें तो वही प्रिय है, हमें तो वही स्वर्ग है जहां पर यह व्यवस्था हो। तो सूअर ने कहा अरे तूने तो बहुत अच्छी बात की भाई, ये तो हम भूल ही गए थे, ये ही ना मिला तो फिर वो स्वर्ग किस काम का? वो स्वर्ग है कहां? तो हम सोचें जरा, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो सोचें जरा कि तुम्हारी मांग क्या है, जो तुम्हारी कामनाएं वासनाएं हैं, चाहे वे निगेटिव है चाहे वे पॉजिटिव है, क्या आप उन वासनाओं के बिना स्वर्ग चाहते हैं? मेरे देखे आप स्वर्ग ना चाह सकेंगे। एक कोई राजनेता हो तो वह चाहेगा स्वर्ग में मैं जाऊं तो कम से कम वहां मंत्री तो बनूं, केवल रसगुल्ला खाना मेरा मकसद नहीं हो सकता है वहां, केवल सुगंधित हवाओं में रहना मेरा मकसद नहीं हो सकता है वहां। तो स्वर्ग हमारे मन का फैलाव है। तो मेरे देखे फिर तो हजारों लाखों स्वर्ग बनाने पड़ेंगे, हर व्यक्ति के लिए अलग स्वर्ग बनाना पड़ेगा भगवान के लिए। तो स्वर्ग बच्चों के बहलाने की बात है। हमें इस संसार में रहना है तो हमें इस संसार में ही रहना सीखना है। जो व्यक्ति यही स्वर्ग नहीं बना पाएगा वो स्वर्ग में चला भी जाएगा, होगा तो वही। एक व्यक्ति झगड़ालू है तो वह स्वर्ग में जाएगा तो क्या करेगा? बहुत से लोग घरों में होते हैं, सुबह सुबह जब तक 4 गालियां नहीं दे देते परिवार के लिए तब तक चैन ही नहीं पड़ता है। उनके लिए गाली देना ही स्वर्ग है। यद्यपि वो नरक में हैं, तो हमें विचार करना पड़ेगा कि मेरे लिए स्वर्ग क्या है। हम चाहें तो धरती पर ही स्वर्ग बना सकते हैं। यदि मेरी वृत्ति ठीक है, यदि मेरा मन ठीक है, तो हम धरती पर ही स्वर्ग बना सकते हैं। और यदि मेरी वृत्ति ठीक नहीं, मेरा विचार ठीक नहीं, मेरी सोचने की क्षमता ठीक नहीं, तो ना मुझे यहां स्वर्ग है ना मुझे वहां स्वर्ग होगा। लोग कहते हैं घर खीर तो बाहर खीर। अगर आप यही लोगों के बीच में रहकर सुखी ना हो सके तो कोई भी जगह आपके लिए मिल जाए, वहां भी आप सुखी ना रह सकेंगे। आप कल्पना तो करें, जो हमारे शास्त्रों ने स्वर्ग की कल्पना की है, आज विज्ञान ने उससे भी श्रेष्ठतम चीजें धरती पर पैदा की हैं। स्वर्ग में भी वो नहीं जो धरती पर है आज। कहीं आज तक बात नहीं आई किसी भी स्वर्ग में कि कार होती। हाँ, विमान की बात तो आ गई है। कहीं स्वर्ग में बात नहीं आई। जैसे हमारे पास आज बड़े बड़े साधन हैं, बड़े बड़ी सुख सुविधाएं, तो मेरे देखे माने हम यहीं पर जो हमारे पास साधन है उन्हीं के साथ रहकर हम आनंद ले सकते हैं। तो हम थोड़ा समझिए एक दृष्टांत के माध्यम से। मैंने सुना है कि एक आदमी ने श्रेष्ठतम कर्म किए, उससे फिर देवदूत आया उसके पास और देवदूत ने कहा कि आपने बड़े श्रेष्ठतम कर्म किए हैं,
आपको हम स्वर्ग लोक ले चलते हैं। तो उसने कहा कि स्वर्ग लोक बहुत अच्छी बात है, मैंने अच्छे काम किए हैं, मुझे स्वर्ग लोक ले चलो, बढ़िया बात है, लेकिन क्या मैंने कोई ऐसा कर्म किया है या आप मुझ पर ऐसी करुणा कर सकते हैं कि मैं नरक लोक भी देख लूं? रहना नहीं है मुझे वहां, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं नरक लोक देख लूं, क्या है नरक। तो देवदूत ने कहा चलो इतना काम तो कर सकते हैं, हमारी जान पहचान है वहां, कुछ मंत्री मिनिस्टर वहां जानते हैं। तो कहते हैं कि वो देवदूत नरक पर ले गया, बड़ा सा बोर्ड लगा था, बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा था नरक द्वार। उस व्यक्ति ने देखा कि इतनी बढ़िया सुंदरता, गेट ही इतना सुंदर है, प्रवेश कर गया अंदर। उसके अंदर जब वो जाता है, देखता है तो वहां बड़ी सुंदर हवा बह रही है, बड़ी सुगंधित हवा बह रही है वहां। आगे जाकर देखता है तो वहां जगह जगह बड़े बड़े सुंदर पकवान लगे हुए हैं। आगे जाकर देखता है तो बड़े झरने गिर रहे हैं, सुंदर सुंदर, बड़ी बावलियां हैं वहां, बड़े फूल खिले हैं वहां, सुगंधित हवाएं बह रही हैं वहां, बड़ी बड़ी सुंदर अट्टालिकाएं बनी हुई हैं वहां। जैसा उसने किताबों में स्वर्ग के बारे में सुना था, उसने वो सब नरक में देखा। बड़ी बड़ी सुंदर चेहरे वाली स्त्रियां। उसने कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, यहां तो भाई तो स्त्रियां भी हो तो वो कुरूप हो, दांत वात उनके निकले हुए बाहर हो। लेकिन नहीं, वहां जो गुस्सा चला गया अंदर स्वर्ग नरक में, तो उसे भ्रम हुआ कहीं ऐसा तो नहीं है बोर्ड धोखे से गलत लग गया हो, स्वर्ग ही हो, नरक का गेट लग गया है बस। तो उसने कहा देवदूत से, भाई ये मामला क्या है? बोले महानुभाव चलते जाइए, ये नरक ही है। थोड़ा आगे और बढ़ता है वो, तो लोगों की चेहरों की ओर देखता है, लोगों के चेहरे बड़े उदास हैं, लोग आंसू बहा रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ता है तो लोगों को देखता है, सभी के शरीर सने हैं, सभी चारों तरफ जो खान पान का वहां सामान है, मिष्ठान है, खाने पीने के और साधन है, सब जमीन पर बिखरे पड़े हैं। कहीं बालूशाही बिखरी है, कहीं रसगुल्ले बिखरे हैं, है ना, सब वहां साधन बिखरे हैं। तो उसने कहा मामला क्या है, लोग कोई खाते हुए नहीं दिख रहा। तो उसने जरा ध्यान से देखा तो वहां पर जो लोग खड़े थे नरक में, तो उनके हाथ जो थे बिल्कुल सीधे थे, मुड़ते ही नहीं थे उनके हाथ, और सभी के हाथ 5-5 फीट लंबे हाथ थे, उनके कोहनियां नहीं थी। उसने देखा कि लोग मिष्ठानों में हाथ डालते हैं, लेकिन मिष्ठान को जब वो मुंह की तरफ लेकर आते हैं तो वह दूर चला जाता मुंह से, क्योंकि मुख तो करीब नहीं होता है हाथ के। 5 फीट लंबा हाथ हो, बिना मुड़ने वाला हाथ हो, तो आप नहीं खा सकते। उनके हाथों में चमचे बंधे थे, सुंदर सुंदर लोहे के चमचे बंधे थे सुंदर हाथों में। तो जब वो खा नहीं पाते थे तो सामने खड़ा हुआ आदमी होता था, भूख लग रही थी उनके लिए, तो एक दूसरे के चमचा मार रहे थे वो लोहे का, जोर जोर से। आगे देखा उसने झगड़ा चल रहा है बहुत, वो उसके चमचा मार रहा है, वो उसके चमचा मार रहा है, क्योंकि सभी प्रयास कर रहे हैं कुछ खा लें, लेकिन खा नहीं पा रहे। सामने भोजन तो बहुत है लेकिन खा नहीं पा रहे हैं। तो उसके समझ में आ गया कि क्या कर सकते हैं बेचारे, नरक में हैं, इनके लिए सजा मिली है ये कि तुम्हारे सामने पकवान तो होंगे लेकिन तुम खा ना सकोगे।
इससे बड़ी सजा क्या होगी। और एक व्यक्ति गरीब हो, उसके पास कुछ ना हो तो कोई बात नहीं, वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन एक अमीर आदमी के हाथ बंधे हो, वो कुछ ना खा पाए, बड़ा दुख होता है उसे। तो कहते हैं चलो देख लिया मैंने नरक, अब मुझे स्वर्ग दिखा दो। कहते हैं स्वर्गलोक में गया। स्वर्गलोक भी बिल्कुल वैसा ही था, जैसे वहां की बिल्डिंगें थी, इमारतें थी, जैसे वहां सुगंधित वायु बहती थी, जैसे वहां झरने थे, जैसे वहां मिठाइयां थी, सब कुछ हूबहू वैसा ही था। तो उसने कहा सब कुछ वैसा ही है, लेकिन उसने चेहरे देखे फिर उसके, तो सभी के चेहरे बड़े आनंदित थे, बड़े खुशी थे लोग। तो उसने कहा अरे ये खुशी है, कुछ अच्छा होगा। थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसने देखा, तो उसने कहा कि मैं देख तो लूं एक बार कि इनके हाथ कितने लंबे हैं। तो उसने देखा हाथ उनके भी वैसे ही हैं, उतने ही लंबे हैं जैसे नरकलोक में थे। तो उसने कहा इनके इतने ही लंबे हाथ हैं, इनके हाथों में भी चमचे बंधे हैं लोहे के, लेकिन ये आनंदित क्यों हैं। तो उसने आगे देखा, अपने 5 फीट लंबे हाथों से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए खाना खिला रहा था। बड़े प्यार से लोग एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, क्योंकि उनमें एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना थी। क्या है नर्क, क्या है स्वर्ग। हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं यदि हम एक दूसरे को समझें, उनका सहयोग दें। हम किसी को सहयोग देंगे, वो हमें सहयोग देंगे। हम किसी का विरोध करेंगे, हम किसी का सहयोग नहीं करेंगे, तो वो हमारा सहयोग नहीं करेगा। सारी धरती को जोड़ने वाला जो एक तत्व है, उस तत्व का नाम प्रेम है। प्रेम ना हो तो जुड़े हुए लोग टूट जाते हैं। जब प्रेम निखरता है और किसी से हमें प्रेम हो जाता है तो हम उससे जुड़ जाते हैं। तो इस सृष्टि में जब हम प्रेम करने लगेंगे, एक दूसरे का सहयोग करने लगेंगे, तो हम इसी धरती को स्वर्ग बना लेंगे। हमें किसी स्वर्ग की जरूरत न पड़ेगी। और हमारे दिल में प्रेम नहीं, करुणा नहीं, सहयोग नहीं, तो ऐसा कहीं कोई स्थान नहीं, ऐसी कहीं कोई देवभूमि नहीं जहां हम सुखी रह सकें। तो हमको अपनी वृत्ति बदलनी पड़ेगी, हमको अपने अंदर सहयोग की भावना भरनी पड़ेगी, प्रेम की भावना भरनी पड़ेगी। हमें प्रत्येक मनुष्य में उस ईश्वर का वास देखना पड़ेगा। उस दिन हम इसी धरती को स्वर्ग बना लेंगे। तो कुल मिलाकर हमें एक दूसरे का सहयोग करना है, यही स्वर्ग है। हम दूसरे का असहयोग करते हैं, यही नरक है। हम इसी धरती को स्वर्ग बना लें। हम चांद पर जाने की बात न करें, हम धरती को स्वर्ग बनाएं। हम देवलोक, पितृलोक, गंधर्व लोक जाने की बात न करें, हम इस धरती को ही प्रेमपूर्ण बना लें, इस धरती को ही स्वर्ग बना लें। तो मित्रों, आज का आपको इतना ही संदेश था। सभी मित्रों के लिए धन्यवाद, प्रणाम।